हवा जिसमें आप सांस ले रहे हैं, मोबाइल जो आपने हाथ में पकड़ रखा है, दोस्त जिससे आप इस वक्त बातचीत करने में मसरूफ हैं, और आसमान के ऊपर चमकता हुआ सूरज, ये सारी अशिया एटमों से मिलकर बनी है। एटम या जौहर मादे का वो छोटे से छोटा जर्रा है जो एक ऐसे न्यूक्लियस या मरकजे पर मुश्तमिल होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जैसे इंतहाई छोटे जर्रात दो मोहब्बत करने वालों की तरह एक दूसरे से हम आगोश पड़े होते हैं। एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार इस जोड़े के मरकज, या यूं कह लीजिए इस नन्हे से झोपड़े के गिर्द इलेक्ट्रॉन नामी जर्रा एक आशिके नामुराद की मानिंद इंतहाई तेज रफ्तारी से घूमता रहता है। हाइड्रोजन का एटम एक अदद प्रोटॉन और एक अदद इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। हेलियम का एटम दो अदद प्रोटॉन्स, दो अदद न्यूट्रॉन्स और दो अदद इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। कार्बन का एटम 6 अदद प्रोटॉन्स, 6 अदद न्यूट्रॉन्स और 6 अदद इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। लोहे, सीसे और यूरेनियम जैसे भारी अनासर तो कई प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं। रात के आसमान पर नजर आने वाली कहकशाएं और सितारे दरअसल इन्हीं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल जौहरों से मिलकर बने हैं। आसमान की वुसअतों में बिखरे हुए मादा की इस किस्म या हालत को बैरियोनिक मैटर के नाम से जाना जाता है। बैरियोनिक मैटर यानी नजर आने वाला मादा। साइंसी मुशाहिदों और रियाजियाती पैमाइशों की मदद से ये हकीकत सामने आई है कि कायनात की वुसअतों में अजीमो शान फासलों में बिखरी हुई कहकशाओं और सितारों पर मुश्तमिल ये नजर आने वाला मादा इस कायनात में मौजूद कुल मादा का सिर्फ 4.6% है। यानी हमारी इस कायनात में अगर 100% मादा मौजूद है तो हम उसका सिर्फ 4.6% इन सितारों, सियारों और कहकशाओं की सूरत में देख रहे हैं। बकिया 95.4% हमारी नजरों से ओझल है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मादे की वो हालत है जो हमारी नजरों से ओझल है, लेकिन हमारे चारों जानब हर जगह पर मौजूद है। ये एक ऐसी मुट्ठी है जिसमें आप और मेरे समेत कायनात की हर एक शय बंद है। अरबों कहकशाओं और खरबों सितारों पर मुश्तमिल हमारी इस कायनात को अगर एक लम्हे के लिए असेब ज़दा समझ लिया जाए तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इस कायनात पर काबज़ एक पुरअसरार असेब है। इस कायनात की अगर कोई रूह है तो वो यकीनन डार्क मैटर या डार्क एनर्जी ही है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक ऐसा समंदर है जिसमें हम सब कतरे अपने वजूदे कुल्ली से आग में तपश की मानंद मदगम हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कायनात का वो रुख है जो हमारी आंखों से ओझल है, लेकिन हम सब इसमें ऐसे ही मौजूद हैं जैसे रोशनी में 7 रंग मौजूद हैं। साइंसदानों का कहना है कि डार्क मैटर हमारी इस कायनात में मौजूद कुल मादा और एनर्जी का 24% है, जबकि डार्क एनर्जी कुल मादा
और एनर्जी का 71.4%। आसमान की वुसअतों में दूर दराज के मुकामात से लाखों करोड़ों अरबों नूरी साल का सफर तय करके हमारी जानब आने वाली रोशनी को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कशिश शकल से अपनी तरफ खींचते हैं और उसमें खम पैदा कर देते हैं। साइंस की जुबान में इस मजहर को ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं। बिग बैंग के वक्त से मौजूद हमारे चारों जानब बिखरी हुई लहरें, जिन्हें साइंस की जुबान में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बोलते हैं, हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के होने की इतला देती हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन दरअसल 13 अरब 70 करोड़ साल कबल होने वाले बिग बैंग धमाका की आवाज है, जिसे आप अपना पुराना एनालॉग टीवी ऑन करके चैनल तब्दील करते हुए सुन सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी के बरक्स ये कायनात अपनी मुतवक्को रफ्तार से ज्यादा तेज रफ्तारी से फैल रही है। कायनात के तवक्को से ज्यादा तेज रफ्तारी से फैलने के इस अमल को साइंसदान डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मंसूब करते हैं। कहकशाओं के मरकजों और किनारों पर मौजूद सितारों के यकसा रफ्तार से हरकत करने के अमल को भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के वजूद पर ही सादर किया जाता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को कुछ साइंसदान ब्लैक होल्स करार देते हैं, तो बाज उसे ब्राउन बौने सितारों से मंसूब करते हैं, और कुछ साइंसदान तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को बड़े हुजम रखने वाले फर्जी जरे समझे बैठे हैं, जो कमजोर बामी अमल की सलाहियत रखते हैं। साइंस के इन मौजुआत पर मैं अपनी आने वाली किसी वीडियो में जरूर रोशनी डालूंगा।